पहली बार मिजोरम को पहला रेल संपर्क मिलेगा, जिससे मिजोरम में विकास को नई रफ्तार मिलेगी। यह माना जा रहा है कि इससे मिजोरम के विकास में ऐतिहासिक बदलाव होगा। लेकिन कठिन पहाड़ी रास्ते, घने जंगलों, भूस्खलन और मौसम की चुनौतियों के सामने भारतीय रेलवे के लिए बैराबी से सेरांग रेल लाइन का नेटवर्क बिछाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं रहा। विकास से मेल, मिजोरम में रेल। भारतीय रेल ने खींचा खाका, कुतुब मीनार से डबल ऊंचा। रेल कनेक्टिविटी होगी बेहतर, पूर्वोत्तर के लिए वरदान। पर्यटन को मिलेगी ऊंची उड़ान। पहाड़ से चुनौती, हिम्मत से हासिल। 48 टनल, 153 ब्रिज और साथ ही कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचे ब्रिज से गुजरती रेल। जरा सोचिए, ऐसी रेल यात्रा कितनी एडवेंचरस होगी। ब्रिटिश ऐसे कठिन रास्तों के जरिए शासन और व्यापार के लिए आए, लेकिन अब आजादी के 78 साल बाद मिजोरम के सपने को साकार करती इस विशालतम 144 नंबर ब्रिज पर दौड़ेगी भारतीय रेल। पहाड़ों, झरनों और हरियाली से भरपूर नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य मिजोरम अब विकास की लहर के साथ चलने की तैयारी में है। दरअसल केंद्र सरकार मिजोरम को वो सौगात देने जा रही है जिसका मिजोरम वासी अब तक शायद सपना ही देख रहे थे, ख्वाब ही देख रहे थे। आजादी के बाद मिजोरम की राजधानी आइजॉल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क के जरिए देश के अन्य हिस्सों से जुड़ गई है। आइजॉल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सेरांग में देश की मुख्य रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाली बैरबी से सेरांग नई रेल परियोजना अब इस राज्य के लोगों के लिए बनकर तैयार है। उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 महीने में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे मिजोरम के लिए समर्पित करेंगे। जाहिर सी बात है, ये पर्यटकों के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बीते वक्त में जिस तरीके से मिजोरम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है, यहाँ पर्यटक बढ़ रहे हैं, उसमें जो ये ट्रेन है, ये परियोजना है, ये योजना है, ये प्रोजेक्ट है, ये एक उन पर्यटकों में और इजाफा करेगा। वैसे क्योंकि पिछले साल की तुलना में अगर देखें तो कम से कम यहाँ पर 50 लाख तक पर्यटक यहाँ पर आ चुके हैं। और ख़ास बात ये है कि मिज़ोरम अब धीरे धीरे जो है वो तरक्की की ओर जा रहा है। देश से दूसरे राज्यों से जब कनेक्ट होगा, अभी हाल ही में मिज़ोरम को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद पहली बार मिजोरम को पहला रेल संपर्क मिलेगा, जिससे मिजोरम में विकास को नई रफ्तार मिलेगी। ये माना जा रहा है कि इससे मिजोरम के विकास में ऐतिहासिक बदलाव होगा। लेकिन कठिन पहाड़ी रास्तों, घने जंगलों, भूस्खलन और मौसम की चुनौतियों के सामने भारतीय रेलवे के लिए बैराबी से सेरांग रेल लाइन का नेटवर्क बिछाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं था। आइजोल से इस शुरू हुई परियोजना में हमने आपको बताया कि काफ़ी सारे छोटे और बड़े पुल हैं, ब्रिजेस हैं और कई टनल्स भी हैं। और अभी ये गांव किस तरीके से होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो सामने खामराल गांव जो है वहाँ दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप इस हरियाली की खूबसूरती के बीच में देखेंगे, खामराल गांव है। जितनी खूबसूरती है वहीं ऐसे एरियाज में जो है चुनौतियाँ भी काफ़ी होती है। और खामराल गाँव के सामने ही ये 104 नंबर का ब्रिज है, बड़े ब्रिजेस में से एक है। यहाँ पर इसके आगे टनल आएगी। और ख़ास बात ये है इस ब्रिज की कि ये 97 मीटर गहराई में है। अगर इसकी गहराई की बात करें, 97 मीटर गहराई में इसके पिलर्स खड़े करके इसको बनाया गया है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते 2006 में इसका सर्वे पूरा हुआ। बाद में यूपीए सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास की बात की और 29 नवंबर 2014 को इस परियोजना की आधारशिला रखी। उसके बाद जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ तो यहाँ की दुर्गम भौगोलिक स्थिति और विपरीत परिस्थितियों के चलते इस परियोजना को पूरा कर पाना इतना आसान भी नहीं था।
सकरी और ढलान युक्त सड़कों पर दूसरे राज्यों से भारी मशीनें, क्रेन, ब्रिज और पटरियां बिछाने जैसा भारी निर्माण सामग्री मानसून से पहले इस क्षेत्र में लाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। स्थानीय लेबर की कमी के चलते असम और पश्चिम बंगाल के मजदूरों ने दिन रात यहाँ काम किया। वहीं ये काम समय पर और बेहतर हो सके, इसके लिए भारतीय रेल के इंजीनियरों ने विदेशी सलाह के साथ अपने दिमाग और हुनर का इस प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल कर ये दिखा दिया कि भारतीय आत्मनिर्भरता और कुशलता में किसी से कम नहीं। ये मैम जिस तरीके के चैलेंजेस यहाँ पर थे, बहुत बहुत मतलब कि नई चीज़ें इस प्रोजेक्ट में किए गए, बहुत सारे नए आइडिया जो हम लोगों ने अपने डेवलप किए, वो नए आइडिया को डेवलप करके हमने काम किया और जब वो कंप्लीट हो गया, आपको विश्वास नहीं होगा कि बहुत जगह पे हमारे जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट थे, हमने उनसे भी आगे बढ़ के जो है यहाँ पर उनके जो सजेशन थे, जो स्कीम उन्होंने हमें दी, जिसके हिसाब से 2-2 साल से ज़्यादा टाइम लग सकता था, हम लोगों ने खुद डेवलप करके इसको 5 महीने के अंदर काम कंप्लीट किया गया। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इंजीनियर ने अपनी इन हाउस टीम बना के जब इस तरीके के काम किए हुए हैं, उससे क्या है कि हमारी जो प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स हैं, हमारी जो टीम है, उनका एक काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है। अगर इस रेल नेटवर्क की बात करें तो सैरांग से बैराबी तक कुल 5 स्टेशन बैराबी, हारदुकी, कौनपुई, मुलखांग, सैरांग पड़ेंगे। टनलों और पुलों के जाल से बने इस रेल लाइन में पहाड़ों से निकले 48 टनल और छोटे बड़े पुल मिलाकर 154 पुल हैं, जो एक पहाड़ के बीच गहराई को पाटते हुए दूसरे पहाड़ को जोड़ने का काम करते हैं। कुछ पुल इतने बड़े हैं कि हैरानी में डालते हैं कि किस तरह ऐसे क्षेत्र में इतने बड़े ब्रिज का निर्माण संभव हो पाया। ऐसा ही एक ब्रिज है, ब्रिज नंबर 144, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, जो भारतीय इंजीनियरिंग के बेहतर मिसालों में से एक है। देखने में जिस तरीके से पीछे पहाड़ी इलाका है और जिस तरीके से ग्रीनरी देख रहे हैं, जितना ये अच्छा लग रहा है दिखने में, उतने ही चुनौतीपूर्ण रहा इसको बनाना, क्योंकि इसकी हाइट कुतुब मीनार से भी बहुत ऊंची है। जी हाँ, इसकी हाइट कुतुब मीनार से भी ऊंची है और कितनी चुनौतियां रही और किस तरीके से ये इसको डिज़ाइन किया गया। बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय रेल से विनोद जी हैं। इसकी जो बीच वाला जो हमारा जो पैर है वो 101 मीटर हाई है और उसके जो टोटल ब्रिज की हाइट वहाँ पर बन जाती है वो 114 मीटर बन जाती है। और आपको इस हाइट को देख के ये अंदाज़ा लगा होगा कि यहाँ पर काम करना हमारे लिए कितना मुश्किल रहा है। और दूसरा क्या है कि जो हमारा जो पायर है वो बिल्कुल नाले के सेंटर में वो जो आ रहा है, क्योंकि टोपोग्राफी ऐसी है कि उस पायर को हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते थे, ताकि क्योंकि हमारा जो हिल है वो डिस्टर्ब हो सकता था। नाले के अंदर काम करना और इतने लिमिटेड टाइम के अंदर काम करना, जहाँ जो वर्किंग सीजन रहता है वो हमारे लिए सिर्फ नवंबर से लेके मार्च के बीच में रहता है, 4 से 5 महीने का। पूरे टाइम बाउंडेशन भी और टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है इन प्रोजेक्ट में काम करने, खासकर इस एरिया में मानसून प्रलॉन्ग मानसून रहता है, जो कि मार्च में बारिश स्टार्ट हो जाता है और आपका ऑलमोस्ट नवंबर तक हमारा बारिश यहाँ पे होता रहता है। मिजोरम की खूबसूरती को देखने का पूरा आनंद मिल सके, इसके लिए रेलवे की तरफ से यहाँ विस्टाडोम ट्रेन चलाने की तैयारी भी है। भारत एक्सप्रेस ने विस्टाडोम ट्रेन से न सिर्फ इस रेल नेटवर्क को समझने की कोशिश की, बल्कि दर्शकों तक इस खूबसूरत राज्य के खूबसूरत दृश्यों से भी रूबरू करा रहा है। भारतीय रेल जो कर रहा है, जो जिन चुनौतियों को ले रहा है, भारतीय इंजीनियरिंग का जो आत्मनिर्भरता की बात हम करते हैं, उसमें भारतीय इंजीनियरिंग का एक अलग अहम स्थान है। अगर आप नीचे देखेंगे गहराई, कितनी गहराई है या जितने कटाव है, इन कटावों में किस तरीके से इन ब्रिजेस को जो है वो खड़ा किया गया और किस तरीके से यहाँ की भूगोलिक स्थितियों की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भारतीय रेल ने इस काम को अंजाम दिया, इसका अंदाज़ा तभी लग पाएगा जब आप इस जगह पे, इस राज्य में ट्रेन में बैठ कर के यात्रा करेंगे और इसकी खूबसूरती के साथ इधर की चुनौतियों को भी अनुभव करेंगे। अभी तक आइजोल तक पहुँचने के मात्र 2 ही विकल्प थे, या तो सड़क या हवाई मार्ग। इनमें सड़क से घंटों लगते हैं तो दूसरा हवाई जहाज महंगा विकल्प है। लेकिन इस रेल नेटवर्क के बाद मिजोरम का न सिर्फ अपने आसपास के राज्यों के साथ असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर के साथ रेल नेटवर्क मजबूत होगा, बल्कि देश के बाकी हिस्सों से भी रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिसके बाद मिजोरम के स्थानीय निवासी न सिर्फ व्यापार के लिहाज से अपने आप को दूसरे राज्यों से जोड़ सकेंगे, बल्कि राज्य में पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा, जो फिलहाल पर्यटन के लिहाज से बहुत ही कम है। यहाँ के स्थानीय लोग अब इसकी जरूरत को समझ रहे हैं। I hope it's good because if train comes in, the things and goods will be get cheaper. That will be good for the most of the people. That's all. Yeah, I hope for the tourism also. It's
the fare is cheap, more than the flight and something. You see from the bridge right now, the highway is so many trucks because of road problem. So many goods cannot reach Mizoram right now. So if train service is proper. केंद्र सरकार की अब इस रेल नेटवर्क को सैरांग से भी आगे म्यांमार बॉर्डर तक ले जाने की योजना है, ताकि रेल नेटवर्क के इस जाल के जरिए मिजोरम के युवाओं को एक बेहतर भविष्य की ओर, एक बेहतर कल की ओर लाया जा सके। आने वाले दिनों में ये रेलवे लाइन मिजोरम के लिए सिर्फ रेलवे लाइन नहीं, बल्कि इस राज्य के लिए लाइफ लाइन साबित होगी। अगर पिछले 10 सालों में देखें तो केंद्र सरकार की तरफ से भारतीय रेल ने जो है पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ भी खासा ध्यान दिया है, और ऐसे में 4 राज्यों में जो है वो रेल की पहुंच बन गई है, और ये 5वां मिजोरम राज्य ऐसा है जो अब ट्रेन से और राज्यों से कनेक्ट हो रहा है। कोशिश ये है कि आने वाले वक्त में जल्द ही दिल्ली से भी मिजोरम तक राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत चलाई जाए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मनु के साथ मैं कोमल शर्मा।